अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद रोहान। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेकर ब्लॉक्स के बारे में। तो बेसिकली ब्रेकर ब्लॉक अगर हम आईसीटी के कंसेप्ट में देखें तो ब्रेकर ब्लॉक हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोगों के पास क्या है जी, फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक है। यानी ऐसे ऑर्डर ब्लॉक जिनको मार्केट क्या करती है, रिस्पेक्ट नहीं देती, वो हम लोग उन्हें क्या करते हैं, ब्रेकर ब्लॉक बना लेते हैं और उनकी बेस पे हम क्या करते हैं जी, ट्रेड लेते हैं। लेट्स सपोज अब हम कहते हैं जी मार्केट हम लोगों के पास एक पर्टिकुलर ट्रेंड के अंदर है। ये अप ट्रेंड मैंने बनाया, लो से हाई, हाई से हायर लो बना, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। अब ये देखें, लास्ट हम लोगों के पास कौन सा हायर हाई भी बना है, ये वाला बना है, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया जी, यहाँ से इस हायर हाई से इस हायर हाई ने क्या किया है, प्रीवियस जो हायर आई था, इस हायर आई ने इस प्रीवियस हायर आई को क्या किया, ब्रेक किया। अब ये एक ऑर्डर ब्लॉक था। अब मैं क्या करूंगा जी, इस हायर हाई को क्या कर लूंगा, जो इसकी बेस है इसको मार्क कर लेंगे। इसमें बेसिकली जो अब ये अप ट्रेंड है, तो लास्ट या आप कह लें सीरीज ऑफ लास्ट डाउन क्लोजिंग या बेरिश कैंडल्स हम उनको क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे, ठीक है। अब जब हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे मार्केट कुछ इस तरह डाउन ट्रेंड में आएगी, अपने ऑर्डर ब्लॉक पे हमारी एक्सपेक्टेशन ये थी मार्केट क्या करेगी, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर जाएगी। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। यानी ये जो एरिया मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट का बिहेव क्या होगा जी, मेरे पास इस तरह का होगा जब वो ऑर्डर ब्लॉक के को टच करेगी, ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगी, ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पे आएगी, मार्केट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी और एक न्यू हायर आई क्या करेगी, क्रिएट करेगी। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं करती। मार्केट बल्कि क्या करती है, लोअर लो क्या कर दी है, क्रिएट कर दिया है, इस हायर लो को क्या कर दिए, ब्रेक कर दे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब ये मेरा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो चुका है जी, फेल्ड हो चुका है। तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक मेरे पास क्या बन जाएगा, जो ये लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल थी, ये मेरे पास क्या बन जाएगी जी, ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगी। अब इनकी बेस पे मैंने ट्रेड किस तरह से लेनी है, मैं लोअर टाइम फ्रेम पे देखूंगा कि मेरी जो प्राइस है वो इस ब्रेकर ब्लॉक पे आए और क्या करे जी, उसका जो प्राइस की डिलीवरी का जो ट्रेंड है वो क्या हो जाए, शिफ्ट हो जाए। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा। तो इधर हम ट्रेड किस तरह लेंगे, यानी ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा कि लोअर टाइम फ्रेम पे जाके अगर हम देखेंगे मार्केट इस ब्रेकर ब्लॉक पे आएगी और दोबारा से हमें क्या करेगी, एक सेल की ट्रेड मिलेगी, क्योंकि ये एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल हो चुका है। अब ये क्या करेगा, एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे क्या करेगा जी, एक्ट करेगा। अब यहाँ पे देखते हैं, लेट्स सपोज कि ये मेरे पास एक ऑर्डर ब्लॉक का एरिया है, ठीक है। अब मार्केट ने, मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, मार्केट यहाँ पे आएगी, अपर डायरेक्शन में मूव करेगी, एक हायर हाई बनाएगी। लेकिन मार्केट क्या करती है, हायर हाई बनाने की बजाय क्या करती है, ये जो हायर लो था इसको क्या, ये जो हायर लो है इसको क्या करती है, ब्रेक करती है डाउन साइड पे। अब ये जो एरिया है मेरे पास, अब ये क्या होगा जी, एज अ रेजिस्टेंस के तौर पे एक्ट करेगा। मार्केट दोबारा यहाँ पे आएगी और एक यहाँ से मैं अपनी क्या करूँगा, प्रॉपर एक सेल की ट्रेड लूँगा। सेल की ट्रेड किस तरह से लूँगा, अब हम उसके बारे में बात करते हैं। एक सिनेरियो बनाते हैं, एक और इसकी ब्रेकर ब्लॉक की ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, चार्ट सिनेरियो बनाते हैं। देखिए मार्केट का ये क्या था, हायर हाई बनाया, ये एक फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है। अब ये फेल्ड ऑर्डर ब्लॉक हो गया, मार्केट ने इस हायर लो को नीचे ब्रेक किया। अब हम क्या करेंगे, लोअर टाइम फ्रेम में मूव कर जाएंगे और यहाँ पे चले जाएंगे, यानी हमारी जो प्राइस है दोबारा ब्रेकर ब्लॉक के एरिया के अंदर आएगी। अब इस एरिया के अंदर आके हम ये नहीं कि फौरन ही अपनी क्या करेंगे, सेल की ट्रेड को एग्जीक्यूट कर देंगे, बल्कि हम लोग यहाँ पे कुछ वेट करेंगे। अब वेट क्या होगा जी, यहाँ पे मैं मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का वेट करूंगा। यानी जब मार्केट इस, ये देखें, लो हाई, हायर लो को क्या करेगी, जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसको ब्रेक करेगी, ये हो जाएगा मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। हम इसका क्या करेंगे, वेट करेंगे और जैसे ही मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा, ये इम्पल्सिव होना चाहिए, यहाँ पे कहीं पे एक फेयर वैल्यू गैप भी होना चाहिए। उस फेयर वैल्यू गैप के फिल होने का वेट करेंगे, फिर अपनी सेल की ट्रेड क्या करेंगे जी, प्लान करेंगे और यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड को क्या करेंगे,
एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये बेसिकली इसकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कि सबसे पहले हम ब्रेकर ब्लॉक में क्या करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर शिफ्ट का वे करेंगे, किसके साथ, इम्पल्सिव मूव के साथ, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फेयर वैल्यू गैप की बेस पे क्या लेंगे, एंट्री लेंगे। तो अब हम चार्ट की तरफ चलते हैं, हम ऑर्डर ब्लॉक्स ड्रॉ करते हैं, देखते हैं कौन से ऑर्डर ब्लॉक्स हम लोगों के पास फेल हुए। अब अगर बाय डेफिनेशन देखा जाए तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक है जी, लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल बिफोर द प्राइस मूव इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखें, ये लास्ट डाउन क्लोजिंग कैंडल थी 2, इनको मैंने मार्क कर लिया है और ये एरिया मैंने मार्क कर लिया, ठीक है। अब इधर हमें क्या नजर आ रहा है, अब वही स्ट्रेटेजी है, देखेंगे हुआ क्या है। यहाँ पे देखते हैं गोल्ड का चार्ट है, मैंने 15 मिनट पे ओपन किया हुआ है। अब ये एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो चुका था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, एक न्यू हायर हाई क्रिएट किया। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी कि मार्केट यहाँ पे आएगी, इस ऑर्डर ब्लॉक पे आएगी और एक न्यू हायर हाई क्रिएट करेगी, लेकिन मार्केट ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि प्राइस ने क्या किया है, एक ये जो है लो और लो क्या किया, क्रिएट किया है, इस प्रीवियस हायर लो को क्या कर दिया, यहाँ पे ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है जी। ये नजर आ रहा होगा आप लोगों को इस चार्ट पे। अब लोअर टाइम फ्रेम पे मूव करेंगे, मार्केट दोबारा क्या आई जी, हमारे ये ऑर्डर ब्लॉक था, अब ये फेल्ड हो चुका है, अब ये ब्रेकर ब्लॉक के तौर पे यहाँ पे इसने एक्ट किया है, प्राइस आई, यहाँ से इसने पुल बैक दिया प्राइस को, यहाँ पे क्या मिला, 15 मिनट पे हमें एक फेयर वैल्यू गैप मिला, उसकी बेस पे यहाँ पे एंट्री हुई और प्राइस क्या करेगी, डाउनवर्ड डायरेक्शन में यहाँ से मूव करेगी। अब देखते हैं कहाँ से मूव की है, यहाँ से भी एंट्री ली हो तो 231 से लेके तकरीबन आप देखें प्राइस ने ये लिक्विडिटी का नेक्स्ट जो टारगेट है उसको क्या किया जी, हिट किया। तो ये हम लोगों के पास बेसिकली क्या है, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक है। तो अब आप अंदाज़ा खुद कर सकते हैं, अब ये बेरिश ब्रेकर ब्लॉक अनमिटिगेटेड था, ये मिटिगेटेड हो चुका है। अब दोबारा प्राइस क्या जी, अपवर्ड डायरेक्शन की तरफ मूव कर रही है। तो बेसिकली जी आपका अगर क्या होगा जी, बुलिश ओबी होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो हम लोगों के पास बेरिश ओबी में क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोगों के पास क्या होगा, बेरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बेरिश ब्रेकर ब्लॉक में, और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बुलिश ऑर्डर ब्लॉक में क्या हो जाएगा जी, कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये बेसिकली ऑर्डर इसको सॉरी ब्रेकर ब्लॉक को ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी थी हम लोगों के पास, कि अगर हमारा ऑर्डर ब्लॉक क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, लेट्स सपोज हमारी एक्सपेक्टेशन थी प्राइस यहाँ पे आएगी और नीचे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक न्यू लोअर लो क्रिएट करेगी, लेकिन प्राइस क्या करती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाने की बजाय यहाँ पे क्या करती है, इस जो हाई है इसको क्या करती है, ब्रेक करती है और एक न्यू हायर हाई क्या कर लेती है, क्रिएट करती है। अब ये ऑर्डर ब्लॉक क्या हो चुका था, जो मेरे पास आप कह लें कि बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, ये फेल हो चुका है। मैं यहाँ पे वेट करूँगा प्राइस आए लोअर टाइम फ्रेम पे, प्राइस आए इस और ब्रेकर ब्लॉक पे आए, यहाँ से इम्पल्सिव मूव के साथ मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो और यहाँ पे कहीं पे क्या मिले जी, मुझे एक ऑर्डर ब्लॉक मिले और इस फेयर वैल्यू गैप मिले और उस फेयर वैल्यू गैप की बेस पे मैं क्या करूँगा, अपनी जो बाय की ट्रेड है वो एग्जीक्यूट करूँगा। तो ये था मेरे पास बेरिश ऑर्डर ब्लॉक था, जो कि बुलिश ब्रेकर ब्लॉक में क्या कर चुका है, हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छी लगेगी, आपको कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा कि ब्रेकर ब्लॉक्स क्या है, हम इनकी बेस पे किस तरह से क्या कर सकते हैं, ट्रेड ले सकते हैं।